अक्षय, मिल गई तुझे खुशी? जानकी को तो कोई हीरोइन बना दो। क्या एक्टिंग की है, और इसके कमाल से मैं जेल जाने से बच गई। अब मेरे कमाल करने की बारी है माँ। रौनक अकेला, दुखी और कमजोर महसूस कर रहा होगा, और मेरे अलावा उसे कौन सहारा दे सकता है ना? पहली बार अकलमंदी की बात की तूने। जा, हैंकी बन के उसके आंसू साफ कर दे। जा जल्दी जा। रौनक गुस्सा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? देख लिया अक्षय, तुम्हारा यहाँ आने का नतीजा। हम तो यहाँ रिश्ते की बात करने आए थे, सब ठीक चल रहा था, और फिर तुमने। माँ, इसमें अक्षय की कोई गलती नहीं है। गलती तो है काजल बेटा। अगर अक्षय की गलती नहीं होती तो बहन जी माफी की बात करती ही नहीं। और मुझे अक्षय से कहीं ज्यादा भरोसा बहन जी पर है। अगर अक्षय ने कोई गलती नहीं की है तो रौनक बाबा इतना गुस्सा करते? अक्षय, मुझे लगता है कि तुझे बहन जी से माफी मांगनी चाहिए। आज तुम्हारी वजह से इन्होंने इतने आंसू बहाए, सिर्फ इसलिए ताकि तू इस शादी में शामिल हो सके। माफी मांगो से। हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांग, क्योंकि बहन जी ने जो आज तक तेरे लिए किया है शायद ही कोई और करता। सिर्फ तेरी और विनय की खुशी के लिए बहन जी ने रौनक बाबा का दिल भी दुखाया। ये ऐसी चौखट है अक्षय, जिसे हमने पाई पाई कर कर जोड़ा है, और जहां दुनिया ने हमारे आगे हाथ जोड़ा है, यहां हम सिर्फ भगवान के सामने झुकते हैं, और दुनिया हमें भगवान मानकर हमारे सामने झुकती है। ये तुम क्या कर रहे हो अक्षय? जानकी आंटी को शर्मिंदा कर रहे हो। तुम उनके बेटे जैसे हो, और हर माँ अपने बच्चे के हक की लड़ाई तो लड़ती ही है। पता है, तुम उनसे इस तरह माफी मांगकर उनका दिल दुखा रहे हो। अक्षय, जानकी आंटी का दिल बहुत बड़ा है, उन्हें तो सिर्फ अपने बच्चे से प्यार चाहिए, माफी नहीं। काजल बेटा, फिर भी पापा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और वैसे भी आंटी के पास और भी बहुत बड़ी बड़ी टेंशन है। ये शादी आंटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने रौनक सर को भी मना लिया। फिर वो इन छोटी छोटी बातों का बुरा क्यों मानेंगी? ये लीजिए, पंडित जी भी आ गए। पंडित जी, अब शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। सुनिए जी, शादी की तारीख तय होने जा रही है। मेरे ख्याल से रौनक का यहाँ होना बहुत जरूरी है। हमें उसके आने तक इंतजार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वो इन सब में इंटरेस्टेड होगा। 11 फरवरी को सगाई का शुभ मुहूर्त है, और उसके अगले दिन हल्दी और मेहंदी की रस्म होगी, और 13 तारीख को संगीत का भव्य आयोजन होगा, और 14 फरवरी सायंकाल गोधूली बेला में विवाह का उत्तम मुहूर्त निकला है।
ये लीजिए आंटी, सबसे पहले मुंह आज आपको मीठा करना चाहिए। क्या आपकी मेहनत का तो फल है कि आज दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं, और अब तो हमारा रिश्ता पक्का हो गया है ना, इसलिए मैं आपको अपने हाथों से मिठाई खिलाना चाहती हूँ। अपनापन जता रही हो और अपनों की सेहत की खबर बिल्कुल नहीं है तुम्हें। मुझे मीठा मना किया है बेटा। कैसी बातें कर रही है आंटी, अपनों का ख्याल तो ज्यादा रखना पड़ता है, इसीलिए तो ये शुगर फ्री मिठाई स्पेशली मैं आपके लिए इंदौर से लेकर आई हूँ। अब तो आप ना नहीं कहेंगी ना, प्लीज खा लीजिए। कामिनी, ये सारी मिठाइयाँ सब में बांट दो। काजल बेटा, अब रिश्ता जुट गया है तो थोड़ा हक हमारा भी बनता है तुम पर। शगुन का सामान लाना है, सोच रही हूँ कुछ रस्में आज ही पूरी कर दूं। हम बस अभी आते हैं। ये मिठाई मैं अभी आई। मुझे वो वीडियो चाहिए काजल, अभी इसी वक्त। इस घर की चार दीवारों में आज पहली बार किसी को हक मिला है कि वो मुझसे अपनी शर्तें मनवाए। इसकी वजह आप खुद, वजह जो भी हो काजल, तुम जो चाहती थी तुम्हें मिला। तुम्हारा निकम्मा पति अब इस शादी में भी शामिल होगा। वो वीडियो मेरे हवाले कर दो अभी इसी वक्त। और तो चला दो पूरी बला को डाल दो, और तो चला दो पूरी बला को डाल दो। ये वीडियो मेरे पति की बेगुनाही का इकलौता सबूत है, और ये मैं आपको कभी नहीं दूंगी। लगता है मेरे दिए हुए कर्जों के पैसों से तुमने सिर्फ छल कपट की पढ़ाई की है। लगता है आप उस दिन ठीक से समझ नहीं पाए। मैंने कहा था अगर अक्षय शादी में शामिल नहीं हुआ तो ये वीडियो मैं रौनक सर को दिखा दूंगी, और मैंने अपना वादा निभाया है। पर ये नहीं कहा था कि ये वीडियो आपके हवाले कर दूंगी। तो ये खेल खेलना चाहती है तू? अगर आपकी भाषा में इसे खेल खेलना कहते हैं तो यही सही। गंजे को अगर कंगी मिल जाए ना, तब भी वो सिर्फ अपना सर खुजा सकता है। रिश्तों के इस खेल में बहुत कच्ची खिलाड़ी हो तुम। ज्यादा देर टिक नहीं पाओगी हमारे सामने। मेरे लिए ये रिश्ता खेल नहीं, रिश्तों का मेल है। हाँ मैं मानती हूँ थोड़ी चालाकी की है मैंने आपके साथ, पर वो भी आप सबके भले के लिए। भलाई? बहुत ही स्वार्थी इंसान हो तुम काजल, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अगर रौनक सर और अक्षय के बीच की दूरी को मिटाने की कोशिश को आप मेरा स्वार्थ कहती हैं, तो हाँ ठीक है, मैं स्वार्थी ही सही, पर आपको भी वादा करना होगा कि आप इन दोनों को मिलाने की मेरी इस कोशिश के बीच में कभी नहीं आएंगे। शक्ल बकरी जैसी और हरकतें बिल्कुल गिरगिट जैसी। कैसे रंग बदल रही है ये। इस काजल को देख के तो लगता है कि मेरी मुनमुन के बाद भगवान जी ने इस दुनिया में कोई अच्छी लड़की बनाई नहीं। क्या बात है काजल, तेरे चप्पलों को मेरे घर में उतारने की जगह क्या दे दी? तुमने तो उसे मेरे ही सर पर पीटने के ख्वाब देख लिए।
अगर ये घर एक दुनिया है तो इसकी रचयिता हूं मैं। तेरी शादी तक का फैसला मैंने तुझे करने नहीं दिया काजल। तो तू क्या सोचती है मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला बदल पाएगी? मुझे फैसले नहीं बदलने, मुझे उन फासलों को मिटाना है जो रौनक सर और रक्षा के बीच है। ये आड़े टेढ़े शब्दों को जोड़कर डायलॉग मत बना। ये सब सिर्फ बड़े पर्दों पर अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। ये जो तेरी ईमानदारी का नाटक है ना, इसे बंद कर। मधुमक्खियां अक्सर शहद के चत्ते पर भिनभिनाती हैं, मुरझाए हुए फूलों पर नहीं। जब तुम्हें ये पता चला कि मेरा करोड़पति बेटा तुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, तुझे अपने फटीचर पति में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ना? क्यों? सही बोल रही हूँ ना मैं काजल? मेरे और मेरे परिवार के बीच में कोई नहीं आ सकता आंटी, और मेरे पास तो वो खुशी है जिन्हें आप पैसों से भी नहीं खरीद सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि रौनक सर अपनी जिंदगी की सारी कड़वाहट भूलकर, सारी गलत फहमियां मिटाकर एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करें। आपकी ये बातें इसीलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि हमारे बीच एक दायरा है सम्मान का। वरना आप अगर ऐसी ही बातें करती रहेंगी तो मजबूरन मुझे आपकी सारी सच्चाई रौनक सर को बतानी होगी, और शायद आपकी ये सच्चाई रौनक सर बर्दाश्त न कर पाए। अब तेरा क्या होगा कामी? कहते हैं ना कि गेहूं के साथ साथ खून भी पिसता। ये काजल चांद की जैसी शातिर औरत को ऐसा नाच नचा रही है, तुझे तो नागिन नाच नचाएगी। कामिनी जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए ना। जितना मीठा खाना है अभी खा ले कामनी, बाद में कोई नहीं पूछने वाला। लीजिए ना। लाइए लाइए। अब तो हम रिश्तेदार हो ही गए हैं, तो शादी की मिठाइयों पे थोड़ा डिस्काउंट दिलवा दीजिएगा। मुहूर्त का कार्य संपन्न हो गया, अनुमति दीजिए मैं चलो। जय श्री राम। बहन जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। शादी की तारीख तो तय हो ही चुकी है, आना जाना तो अब लगा ही रहेगा। जी भाई साहब। बहन जी, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बरसों का पुराना साथ रहा है आपके परिवार से, जो अब एक रिश्ते में जुड़ने जा रहा है। अब सब पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। दादाजी चलो, घर नहीं जाएंगे, विनू मामा हमारी वेट कर रहे होंगे। चलते। भाई साहब, अच्छा वक्त क्या शुरू हो गया। आपने तो समय का मुंह देखना ही छोड़ दी। मेरा मतलब है, देर इतनी हो गई है, आप लोग इंदौर तक का सफर तय करेंगे, वो भी साक्षी के साथ। उसे ठंड लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग आज रात यहीं रुक जाइए, कल सवेरे चले जाना। नहीं नहीं बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? अब ये कैसे हो सकता है? क्यों अशोक जी, आपने कौन सी बेटी ब्याई है हमारे घर पे? देखिए ना, इतने साल बाद मौका मिला है आपको इतने बड़े घर में। मेरा मतलब है, हम सब एक साथ रहेंगे एक छत के नीचे। यही तो सपना देखा था ना आपने। विधि, गेस्ट रूम खुलवाओ, लड़के वाले। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। काजल बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
बहन जी कैसी बात कर रही है? आप हमारी आज भी कितनी फिक्र करती है। क्या करूं बहन जी, अब वजह ही ऐसी दी है आप लोगों ने कि फिक्र तो करनी पड़ेगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।